अब एक और इंडिकेटर बताता हूं जो कमोडिटीज में ज्यादा बेटर काम करता है। पीवोट पॉइंट सुना है किसी ने? पीवोट पॉइंट, एक तो आरएसआई प्लस पीवोट पॉइंट लगा लो यहां पर। पीवोट, गो टू योर इंडिकेटर की सेटिंग में, गो पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, एप्लीकेबल कीजिए, डबल क्लिक करो। इनपुट्स में कई टाइप के पिवोट्स होते हैं। पिवोट्स इज लाइक द कैलकुलेशन ऑफ पास्ट डाटा, यानी ओपन हाई लो क्लोज का कैलकुलेशन करके आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट समझते हैं क्या अपन? है ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट इज जस्ट द टॉप एंड बॉटम। ठीक है, यानी कहां पर जा सकता है और कहां से बाउंस बैक करेगा, वो दो पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग पिवोट पॉइंट लगाते हैं और ट्रेडिशनल वाला पिवोट पॉइंट यूज करते हैं। कितने आपको पास्ट कैलकुलेशन चाहिए? हम चाहते हैं कि भैया हमको 5 ही चाहिए, दैट्स इट। ये रहे 5 दिन के आपके डाटा को कैलकुलेशन करके वो क्या करेगा, वो आपको पिवोट पॉइंट्स दे देगा। अब यहाँ पे पी रिप्रेजेंट करता है एवरेज, एवरेज एवरेज। ठीक है, और S1 S2 S3 रिप्रेजेंट करते हैं सपोर्ट, सपोर्ट यानी बॉटम। और R1 R2 R3 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टॉप यानी रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर जाने की गुंजाइश हो सकती है। ठीक है, अगर पिवोट को क्रॉस करेगा तो इट विल रीच आउट 95,000 के आसपास तक। किस टाइम फ्रेम पर? अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, आरएसआई क्या बोल रहा है देखो, आरएसआई 15 मिनट पे कितना बोल रहा है? 72। क्या इंडिकेशन आ रहा है? ये बाइंग होने के चांसेस बन रहा है। करेक्ट है, 60 से 70, 70 से 80, ये आरएसआई का बाइंग जोन। और पीवोट यानी पी को क्रॉस करेगा, यानी एवरेज को क्रॉस करके कहां तक? R1 R2 या फिर R3 R4 R5 तक भी जा सकता है। दिस इज द क्लियर इंडिकेशन कि ये अभी बाइंग पर है। ऐसे आप स्टॉक के साथ भी कर सकते हो, सेम एज इट इज, है ना। आरएसआई कल ही बताया मैंने, आरएसआई क्या बोलता है? 60 के ऊपर बाय है। अब ये पिवोट पॉइंट क्या दे रहा है? पिवोट पॉइंट दे रहा है आप लोगों को, ये जो इंडिकेटर है ये आपको तीन चीजें दे रहा है। एक तो एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का भाव। ठीक है, वो हो गया पिवोट। एक हो गया R1 और एक हो गया S1। R1 क्या हो गया? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी टॉप, क्लियर है। और S1 क्या हो गया? सपोर्ट, सपोर्ट यानी बॉटम। यानी इसने कैलकुलेशन किया पास डाटा के हिसाब से और एक एवरेज और एवरेज का बिलो और एवरेज का अबो प्राइस दे दिया। ठीक है, अगर भाव एवरेज को क्रॉस करेगा तो इंडिकेशन क्या आ रहा है? बाइंग सेंटिमेंट। ठीक है, अब हमको नहीं पता बाइंग होना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं? हम आरएसआई के हिसाब से बाय कर रहे हैं। आरएसआई क्या बोल रहे हैं सर? आरएसआई बोल रहा है कि सर बायर अभी है, बायर का स्ट्रेंथ है, बायर अभी निकला नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं क्या पिवोट पर? हाँ, समवट बाय कर सकते हैं। हमको एक इंडिकेशन मिल रहा है कितने कितने का बाइंग हो सकता है। पी से R1 तक देखो कितने पॉइंट आ रहे हैं, 93,770 के आसपास से 95,039 के आसपास तक। ठीक है, कितने पॉइंट होगा ये? मोटा मोटा 1300 पॉइंट होगा, 1400 पॉइंट, 1400 पॉइंट होगा। 1400 पॉइंट के लिए हम लोग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या डालें? लॉस फैक्टर क्या डालें? ये तो बहुत हैवी हो जाएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हमारा लॉस फैक्टर अभी कैजुअली ले लिया। ठीक है, ये हमारा बाइंग, ये हो सकता है, यस दैट कुड पॉसिबल, है ना। आरएसआई के हिसाब से हम स्टिल अभी भी बाइंग जोन पर बैठे रह सकते हैं क्योंकि 60 के ऊपर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसी को बढ़ाओ जरा, 4 घंटा। 4 घंटे में क्या हो रहा है देखो सर, 4 घंटे में आरएसआई 41 है और S1 को क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ। यानी अभी हाल फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पर तो बाइंग है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर बाइंग नहीं। ठीक है, चलो इससे अपने को आइडिया लग गया। यानी ओवरऑल मिला जुला के गोल्ड के अंदर अभी एक साइडवेज सिचुएशन बना हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पर, समझ में आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर आपको इंडिकेशन दे रहा है बाय का, बड़े टाइम फ्रेम पर वो इंडिकेशन किस चीज का दे रहा है? साइडवे होने का। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर उसने पी को क्रॉस कर दिया जो कि हमारा टारगेट है, लेकिन उसके बाद और भागेगा। आप बोलते हो ना सर हम तो निकल गए, लेकिन निकलने के बाद में वो और भागा, तो ये कब क्लियर होगा? ये क्लियर होगा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में वो पॉजिटिव अब हुआ है और छोटे टाइम फ्रेम पर आप प्रॉफिट लेकर बाहर होगा। दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। इसलिए बोला जाता है कि छोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट इज सफिशिएंट और बड़े टाइम फ्रेम पर आप लोगों के 4 घंटा इज सफिशिएंट। ठीक है,
छोटे टाइम फ्रेम पर स्कैल्प करके निकल जाओ, और बड़े टाइम फ्रेम पर अगर बैठना है आप लोगों को, लग रहा है कि मुझे और प्रॉफिट चाहिए, तो यू कैन सेट, आराम से टाइम दे सकते हो आप लोग, ठीक है। ये दो इंडिकेटर का सेटअप, प्लीज यूज इट। इसमें आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा, और बहुत अच्छा इंडिकेटर सेटअप है ये दोनों का, है ना। इससे आप लोगों को बहुत ट्रस्ट मिलेगा, कभी भी ट्रेड करना हो तो पहले ये लगा कर देखें आप लोग। अब ये कहाँ लगाने का है, एक मार्केट पल्स करके एप्लीकेशन बताया था मैंने, करेक्ट है क्या? उसके अंदर जाओ, मार्केट पल्स वाली एप्लीकेशन में जाओ। हाँ, फोन में ही खुलेगी वो, तो उसका तो ड्रॉबैक ही यही है। कोई भी चार्ट खोलो एक बार, जैसे गोल्ड का चार्ट खोल लो। गोल्ड के चार्ट पर जाकर आप लोगों को एक प्राइस के नीचे आप लोगों को इंडिकेटर, इंडिकेटर के नीचे साइड में टाइम फ्रेम, और टाइम फ्रेम के साइड में एक टी करके आइकॉन दिखेगा, है क्या? टी आइकॉन में फर्स्ट वाले में इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर में जाने का है। सबसे पहले लगाना है आरएसआई, और फिर दूसरे नंबर पे लगाना है अपने को स्टैंडर्ड पॉइंट पिवट। बस एक बार क्लिक कर दो और ओके कर देना। आरएसआई और पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, बस दो इंडिकेटर, आप लोगों का काम हो गया। आरएसआई एंड पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। बैक आओ, टाइम फ्रेम चेंज करो, 4 घंटा या 15 मिनट करो, एक बार क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, लग गया। आरएसआई नीचे आ गया होगा, और पिवट पॉइंट्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट और व्हाइट कलर की लाइन दिख गई होगी, देखो एक बार, व्हाइट और रेड ग्रीन, है ना। दैट्स इट। ये बेस्ट ऑफ बेस्ट सेटअप है, यानी दुनिया का कोई सेटअप इसको ब्रेक नहीं कर सकता। Standard pivot point is a mathematical calculation through which we can find out our entry point and exit point. This is the best setup, मुझे जहां तक लगता है ना, क्योंकि आरएसआई डायरेक्टली बायर सेलर बता रहा है, पिवोट पॉइंट डायरेक्टली आप लोगों को एंट्री का पॉइंट और एग्जिट का पॉइंट बता रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे जाके क्या करते हैं अपन, अरे ओबीबी और आरएसआई दोनों में से कोई एक यूज कर लो, क्योंकि वो बॉटम घेर लेगा। इंडिकेटर लगाने का भी तरीका होता है, एक चार्ट में और एक बॉटम में। बॉटम में क्या है, बॉटम में ये ऑसिलेटर है, पेंडुलम की तरह वहीं वहीं घूमता रहेगा, और ऊपर चार्ट वाला ये चार्ट के भाव के साथ में चलता रहेगा, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन बाद में और बताऊंगा। हाँ जी, हाँ हाँ, वही तो बोलो, पिवोट पे, पिवोट पर है वो अभी, ठीक है। और पिवोट का मतलब क्या होता है, एवरेज। अगर क्रॉस किया तो अबो एवरेज, और क्रॉस नहीं किया तो एवरेज। क्लियर है? आरएसआई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो जरा, 68, है ना। अभी भी स्टिल 60 के ऊपर क्या, ठीक है। डरने की जरूरत क्या, हाल फिलहाल तक तो नहीं, बाइंग सेंटिमेंट अभी हाल फिलहाल में बाइंग ही ले रहे, क्लियर। चलो, अब एक काम करो, इसी जस्ट कॉमन से एक सेंटिमेंट के बेसिस पर कमोडिटी और निफ्टी या इंडेक्सेस या किसी स्टॉक के अंदर एक एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, है ना। हाँ, अभी कोई सा भी स्टॉक, दुनिया का कोई सा भी स्टॉक, नॉट इवन लाइक आप क्रिप्टो में लगा लो, आप फॉरेक्स में लगा लो, आपकी जो मर्जी है उसके अंदर लगा लो, ये दोनों सेटअप के साथ। टाइम फ्रेम 15 मिनट तो कम से कम रखें ही रखें, और स्कैल्प करना हो तो 5 मिनट भी रख सकते हो, ठीक है। सर पड़ोसी से पूछिए क्या करना है। आरएसआई और पिवोट पॉइंट, हाँ जी जी, बैक करके लगाओ एक बार, एक बार चेंज, टाइम फ्रेम चेंज करो, लगा दिया तुमने, लग गया होगा, उसको बैक करो, टाइम फ्रेम चेंज करो, लग जाएगा, लगा। हाँ हाँ, ऑटोमेटिकली अपन ने 2 पे लगाया तो बाय डिफॉल्ट सब पे लगेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट तो आज न्यूट्रल है भाई, मार्केट में आज काम करने की इच्छा नहीं है, ठीक है। मैं भी घुसा था सुबह सुबह, सोचा कि निफ्टी मिड कैप लूंगा, लेकिन चलेगा, बट यस बैंक में बहुत छोटा सा है, वो एसबीआई ने बेचा है।
हाँ, एसबीआई ने अपना स्टेक बेचा है और वो स्टेक कोई जापान का किसी बैंक ने उठाया है, इसलिए वो स्टॉक बढ़ रहा है और कोई रीजन नहीं। आप थोड़ा सा ऐसा बड़ा स्टॉक लो जो टेक्निकलिटी के हिसाब से चल रहा हो, ये फंडामेंटल है। टेक्निकल बोले तो जहां पे कोई न्यूज नहीं हो वो वाला स्टॉक उठाइए, ठीक है। फटाफट भाई, आई वॉन्ट अ ट्रेड। अब आप लोग उस लायक हो गए हो कि ट्रेड लेना चालू कर दोगे, है ना। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड लेना बता रहा हूँ। इन दी एंड आके फिर हम लोग थोड़ा सा और चेंज करेंगे इसके अंदर। बैंक निफ्टी उठा सकते हो, दोज हू लव इंडेक्सेस बैंक निफ्टी उठा सकते हो। बैंक निफ्टी पे क्या रखना है, बैंक निफ्टी पे टाइम फ्रेम 5 मिनट या 1 मिनट कर लेना स्कैल्प में। लग गया तुम्हारा, ट्रेड लेना है डियर ऑन द बेसिस ऑफ पिवोट एंड आरएसआई, दैट्स इट। जो इंडिकेटर बोले वो कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन बोले तो पिवोट के नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो सेल करने का है, नीचे से ऊपर जा रहा है पिवोट को क्रॉस करते वक्त तो बाय करने का है। आरएसआई 60 के ऊपर तो बाय, आरएसआई 40 के नीचे तो सेल। दो इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से बाय और सेल लेना है। आरएसआई 63 है और पिवोट से ऊपर है लेकिन R1 से नीचे है। अच्छा, मतलब ठीक है, बाइंग सेंटिमेंट हो है उसके अंदर, अभी भी बाइंग सेंटिमेंट है। हल्का सा वेट कर लो, अगर वापस से वो R1 तोड़ता है तो ले लेना। टेक अ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ टू इंडिकेटर्स, पिवोट पॉइंट एंड आरएसआई, चलेगा। बट गोल्ड भी स्लो है मैडम, स्लो से अच्छा गोल्ड पे ट्रेड ले लो ना, गोल्ड एम, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, लार्ज कैप तो कुछ भी चलेगा और ट्रेड करना ही चलेगा, मेरे लिए तो वही काफी है कि आप लोग ट्रेड कर रहे हो। हाँ जी, बड़े टाइम फ्रेम पे सेल पर है तो 15 मिनट पे भी हमको सेल पे ही जाना चाहिए, ठीक है। बट बड़े टाइम फ्रेम पर अगर सेल पर है और छोटे टाइम फ्रेम पर यानी 1 मिनट पर वो हल्का सा बाय पर है तो वी कैन डू। स्कैल्पिंग में हमें कोई लेना देना नहीं होता है, स्कैल्पिंग में बड़े टाइम फ्रेम से हमको कोई मतलब नहीं है। वो तो कैंडल का खेल है, लिक्विडिटी का खेल है। लिक्विडिटी समझते हैं ना, आया तुरंत एक कैंडल उठी बाहर हो गए, 1 मिनट, 1 मिनट पे कोई काम नहीं है बड़े टाइम फ्रेम का, इसको लिक्विडिटी ट्रेडर बोलते हैं। और आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, आप ट्रेंड के साथ में मिलने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का मेन डाउट क्या होता है, सर प्रॉफिट इतना, सर लॉस इतना आ रहा है, सर जैसे ही निकला वैसे ही भागा वो, यस और नो। तो इस कंडीशन में क्या देखना चाहिए आप लोगों को, बड़ा टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम में क्लैरिटी होगी, क्योंकि देखो आदमी चार्ट क्यों देखता है, क्यों इतनी बड़ी स्क्रीन लगती है अपने को, क्यों लगती है स्क्रीन, हम चार्ट देख क्या रहे, चार्ट में थोड़ी, चार्ट में हम रिदम देख रहे हैं, उठाया थोड़ा सा पास रिदम भी देख लिया अपन ने। अभी तो आप केवल आरएसआई के बेसिस पर काम कर रहे हो, अब धीरे 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 क्या करोगे, पास्ट आरएसआई भी तो देखोगे। 2-4 दिन का आरएसआई देख लिया यार, 2-4 दिन का आरएसआई तो धीरे 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 बढ़ रहा है, यानी क्या होना चाहिए, भाव भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो नहीं समझ में आ रहा है तो ओबीवी लगाकर देख लिया अपन ने, ओबीवी क्या इंडिकेट करेगा, वो भी धीरे 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 बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये कंफर्मेशन है आप लोगों के ट्रेड्स के, तो कंफर्मेशन ऐसे ही लिए जाते हैं। अगर लंबा टिकना है तो आपको 15 मिनट या 4 घंटा या 1 डे ये टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, नहीं तो स्कैल्प में कोई मतलब नहीं है। स्कैल्प में इंडिकेटर का कोई लेना देना होता नहीं है ज्यादा, स्कैल्प में तो ये होता है कैंडल बना, प्रॉपरली सपोर्ट ढूंढा और बाय सेल करके तुरंत बाहर हो गए। आधा परसेंट भी मिला तो हमारे लिए स्कैल्प में वो बहुत है, बहुत है आधा परसेंट भी, क्योंकि क्वांटिटी कैसी होती है, ह्यूज। अभी क्या हो रहा है, क्वांटिटी है कम और ट्रेड कैसा लेना है, थोड़ा सा लंबा लेना है। पेशेंस लेवल कब सीखोगे, जब क्वांटिटी कम होगी और ट्रेड में ज्यादा देर बैठोगे। पेशेंस लेवल ऐसे ही आएगा कि ऐसे आएगा कि सर मैं आज से हजार हजार क्वांटिटी ट्रेड कराना चालू कर दूं, कि चलो भैया 1000 खरीदेंगे और 1000 ही बेचेंगे, 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो गया तो हालत खराब। तो ऐसा ट्रेड पेशेंस लेवल बिगाड़ देता है। तो आप लोग पहले लंबे ट्रेड्स लो, भले एक क्वांटिटी पर लंबा टिको, फिर उसके बाद धीरे 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 क्वांटिटी क्या कर दो, क्वांटिटी को बढ़ाते जाओ और प्रॉफिट मार्जिन
कम करते जाओ। ये आप लोगों के दो ट्रेड्स बनेंगे, ठीक है। चलो सेक्टर कोई सा भी उठा लेना, कोई इशू नहीं है ना मेरे को। कमोडिटीज भी उठा सकते हो, कमोडिटीज के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, गोल्ड मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। पिवोट है क्या, पिवोट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे अपना ओबी भी चेंज हो रहा था ना हर टाइम फ्रेम पर, क्यों, क्योंकि वो कितनी कैंडल काउंट कर रहा था, नहीं ना, बाय डिफॉल्ट। ये क्या कर रहा है, ये लास्ट डे के ओपन हाई लो को काउंट कर रहा है, या एवरेज को काउंट कर रहा है, यानी एक दिन पहले के, ठीक है। हाँ हाँ, तो बाइंग सेंटिमेंट है, यानी बड़े टाइम फ्रेम पर बाय है वो, छोटे टाइम फ्रेम पर अभी बाय नहीं है, यानी वो आपको लॉन्ग टर्म स्विंग, एक हफ्ता, 12 हफ्ता, या फिर लॉन्ग टर्म। 15 मिनट तो इंट्राडे माना जाता है, 15 मिनट इज द बेस, ठीक है। 5 मिनट देखने से कुछ अच्छा फायदा रहता है क्या, 15 मिनट देख रहे हैं। चलो अब एक काम करो, 1 मिनट का आरएसआई लगाओ जरा, देख के जरा क्या दिख रहा है। जैसे मैंने गोल्ड में लगा लिया 1 मिनट का आरएसआई, है ना। 1 मिनट के आरएसआई में मेरे को ट्रेड कब तक का प्लान करके दे रहा है वो, 1 डे। समझ में आ रहा है क्या, 13 तारीख से 14 तारीख तक के आरएसआई दे रहा है मेरे को, बस। ध्यान दिया किसी ने, 1 मिनट अगर रखूंगा तो मुझे 1 डे का वो पूरा सिनारियो दे रहा है, यानी एक ही दिन के रेजिस्टेंस और सपोर्ट और एवरेज दे रहा है। टाइम फ्रेम बढ़ाओ जरा, 3 मिनट करो, देखिए जरा 3 मिनट में क्या दे रहा है। 3 मिनट में भी 1 डे का दे रहा है। 5 मिनट करे जरा, 5 मिनट में भी क्या दिया उसने, 1 डे दिया। 15 मिनट करे जरा, 15 मिनट में भी क्या दिया उसने, 1 डे दिया, ठीक है। यानी 15 मिनट तक के टाइम फ्रेम कैसे हैं, एक दिन का ही है। अब टाइम फ्रेम बढ़ाओ जरा, अपन 4 घंटा करते हैं। क्या हो गया, 4 घंटे में उसने कब तक दे दिया, 19 तारीख, एक हफ्ता दे दिया क्या, 1 वीक, यानी एक हफ्ते के रेजिस्टेंस सपोर्ट, यानी एक हफ्ते के आप लोगों को सिनारियोस दे दिए उसने, यानी स्विंग ट्रेड बाय डिफॉल्ट। और टाइम फ्रेम बढ़ाओ, 1 डे करो, 1 डे में पूरा महीने भर के रेजिस्टेंस सपोर्ट, यानी महीने भर का पूरा आप लोगों को स्विंग ट्रेड का उसने दे दिया, ठीक है। और बाकी अगर 1 वीक करोगे तो पूरा साल, और 1 मंथ करोगे तो भी पूरा साल। समझ में आ रहा है चेंज क्या हो रहा है, 15 मिनट तक एक ही दिन के रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलते हैं, 15 मिनट से आप 4 घंटे तक जाते हो तो आपको 1 महीने के रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहे हैं, और 1 डे के हिसाब से जा रहे हो, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, तो पूरे साल भर के आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा है, यानी पूरा साल भर का वेरिएशन जोन मिल रहा है। साल भर में ये इतना ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो जरा गोल्ड, पीवोट देखो पहले, लास्ट पीवोट देखो 2024 में, पीवोट में कहां था वो पीवोट, 2024 60,000, ठीक है। आरएसआई 60 के ऊपर, R1, R2, R3, R4, R5, 2024 खत्म, 2025 का पीवोट, R1, R2 कहां घूम रहा है, R2 पर स्टिल बाय है, यानी लंबे समय पे कितने साल से बाय है गोल्ड, 1 साल से। आरएसआई 2024 में आरएसआई कितना था, नियर अबाउट 60-70, अभी आरएसआई कितना है, व्हाट शुड वी डू, अब तो बाय नहीं है मैडम, अब तो प्रॉफिट की बात हो रही है। ये तो अब तो जो बेचारा यहां घुसा होगा या यहां घुसा होगा, ये बेचारा प्रॉफिट कब लेगा, दिस इज द प्रॉफिट बुकिंग सिचुएशन। हाँ, अब जो नया आदमी घुसेगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दो इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये गिरता है
तो दिस इज द उसका लॉस है, या फिर गिरता है तो ये उसका क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया कि भैया यहां पे भी खरीदा था और यहां पर भी मैं वापस खरीद लूंगा, यानी एवरेज। यही बेसिक फंडा है। अगर गलती से ऊपर चला गया तो वो क्या बोलेगा, अरे चलो अच्छा है, आरएसआई तो ऊपर ही था, ये और ऊपर हो जाएगा, शायद हो सकता है 90 हो जाए, लेकिन कभी ना कभी तो आके प्रॉफिट बुकिंग होगा ना। तो इसलिए ये बेस्ट बाय नहीं है, बेस्ट बाय होगा इधर यहां पर, या फिर यहां आने की गुंजाइश थोड़ा सा कम है, यहां आने की गुंजाइश थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेट एंड वॉच। बाकी नया एंट्री पॉसिबल नहीं है भैया, ये बड़े टाइम फ्रेम का फ्लॉ है। साल साल, दो दो साल, तीन तीन साल तक के आपको व्यू मिल जाएंगे इसके अंदर। भले उठा लो बैंक निफ्टी, निफ्टी भी उठा लो, सेम एज इट इज आप लोगों को मिलेगा इसके अंदर।